नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट वीडियो सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? जिस तरह ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक होता है, उसी तरह से एशियाई खेलों में भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी एशियाई पैरा खेल होते हैं। चीन के हांगझाऊ में 2022 में एशियाई खेल हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, जिसमें कि 29 स्वर्ण पदक थे। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया? यह प्राइज़ दिया गया था नंदिनी दास को। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को सैन्य सीमांकन रेखा कहा जाता है। इसे 38वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसमें से जो भी इसका उत्तर होगा आप कमेंट करके बताएं। किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप प्राचीन नाम था असम का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी कामरूप राज्य का उल्लेख मिलता है। थाईलैंड का प्राचीन नाम सियाम था और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। इसकी राजधानी आइजोल है। 1972 ईस्वी में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 1987 ईस्वी में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? विद्या पिल्लई स्नूकर खेलती हैं। मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस मंगलयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी क्या है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी है कुआलालंपुर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस दिशा में स्थित है? ये भारत की मुख्य भूमि है। अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है, तो इस दिशा को कहेंगे पूरब और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू की है? महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया है? भारत ने इसे कोरिया के साथ मिलकर किया है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी तट पर स्थित था? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने
अंग्रेजों से मिली कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। आंदोलन समाप्त होते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? गांधी जी को लंदन के किंग्सले हॉल में ठहराया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुई थी। गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जबकि मयूरभंज का छऊ, चांग, भांगड़ा ये सब लोक नृत्य हैं। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? छपार मेला उत्सव पंजाब में आयोजित होता है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र कोंकण तट, ये सही है। गुजरात काठियावाड़ तट, ये भी सही है। कर्नाटक मंगलोर तट, ये भी सही है। केरल कोरोमंडल नहीं, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत में पहला कपड़ा मिल बॉम्बे में संचालित हुआ। भारत में आधुनिक रूप से पहला कपड़ा मिल का स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया, लेकिन वह असफल रहा। भारत में सबसे पहला सफल कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कावस जी डावर ने बॉम्बे में शुरू किया। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याएं इनमें से सभी हैं। मुद्रास्फीति भी, राजकोषीय घाटा भी और चालू खाता घाटा भी। इसका उत्तर हो जाए उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में रूस को शामिल नहीं किया गया था। 1938 ईस्वी में म्यूनिख समझौता 4 देशों के बीच हुआ था, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन था। रूस इसमें शामिल नहीं था। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? रानी दिद्दा उत्पल वंश की शासिका थी। उत्पल वंश कश्मीर का एक राजवंश था, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामयश और कृष्णयश शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अतरंजी खेड़ा से कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि वैदिक काल के हैं। माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? यह स्थित है असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। असम में माजुली शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम भारत में नहीं है। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, यह कथन सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, यह भी सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे, यह कथन भी सही है। यह तीनों ही कथन सत्य है। सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को भी ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
उसी प्रकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का प्रारंभिक मॉडल BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू संविधान संघ समिति के अध्यक्ष थे और BN राव संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, जिसका प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनज़ीर भुट्टो। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? बर्मा को 1935 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था, जो कि बाद में 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। बाद में फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? अभी हमने इस पर चर्चा किया, 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 93 में एक्ट बना। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यह तीनों ही उद्देश्य हैं। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जो कि 7.6% थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, यह कथन सत्य है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये भी सत्य है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था, यह भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य है। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, का वर्तमान में कितना ब्याज दिया जा रहा है? PPF 7.1% का ब्याज देता है। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब जनरल अयूब खान, जो कि 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया था। मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है? भारत में गरीबी अनुमान का आधार होता है परिवार का उपयोग व्यय। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? समाजवादी सिद्धांतों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर बल देना था। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसे हमें केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में बदलने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 273, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा 277 केल्विन। 2 कण कुछ दूरी पर रखें, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं
और इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा? दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G फॉर ग्रेविटेशन m1 m2 बाई बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रव्यमान जो है दोगुना कर दिया गया, यानी कि ये भी दोगुना हो गया, ये भी दोगुना हो गया। तो 2 इंटू 2 4 गुना ये हो गया ऊपर, और जो बीच की दूरी है वो अपरिवर्तित है, यानी कि जो दूरी था वही रहा, ये वैल्यू जितना था उतना ही रहा। तो सिर्फ ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ 4, तो इसलिए इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स। जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियां वृक्क में स्थित होती हैं। दाद रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? यह कवक से होने वाली बीमारी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। कथन ये सही है। HIV, HPV, हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। STD का मतलब हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। तो इसमें से दोनों ही कथन सत्य हैं। अपस्मार या मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है मस्तिष्क। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन, यानी नॉनसेंस म्यूटेशन। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? इनमें से सर्वाधिक घनत्व होता है ऑस्मियम का। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था? पहला विटामिन बी खोजा गया था थायमिन। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? यह कार्य होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH क्या होगा? नीला को R में बदल देता है, यानी कि वो एसिड है। जब एसिड है तो उसका जो pH मान होगा वह 7 से कम होगा, और अगर लाल नीला में बदल जाए तो यानी कि वो बेस है, तब उसका pH मान 7 से अधिक होगा। ऐसे याद रखिएगा, ABR और BRB। बेस रेड को ब्लू कर देता है और एसिड ब्लू को रेड कर देता है। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज की थी जॉन ग्रेगर मेंडल ने। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किया था। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? यह होता है एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन से। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है आयोडीन। उदरपातन का अर्थ होता है कोई ठोस वस्तु बिना द्रवित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के माध्यम से। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है हेनरी। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अभिवहन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना। ये कथन सही है।
ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, यह कथन भी सही है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये कथन गलत है। साथियों, ये थे प्रैक्टिस सेट 3 के सभी जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।